अहम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके कई सेकंड्स तक महसूस किए गए हैं। अपडेट आप तक शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शदीद झटके आए हैं और ज़लज़ले के झटके कई सेकंड्स तक महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवाह के कई जो इलाके हैं वो ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे हैं और शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं शहर इक़्तिदार और उसके गिरदोनवाह में, उसके मज़ाफ़ात में। और आपको ये भी बताएं कि ज़लज़ले के झटके कई सेकंड्स तक महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया है, ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, उसके मज़ाफ़ाती जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक ये झटके महसूस किए जाते रहे। इसकी शिद्दत क्या है उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद और पेशावर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, क्या शिद्दत थी इनके झटकों की? जी बिल्कुल, देखें जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके कई सेकंड तक जो है उनको महसूस किया जा सका। ज़लज़ला आने की वजह से जो इस्लामाबाद की बुलंद इमारतें हैं उसमें से लोग बाहर आ गए। फिल वक्त जो रेक्टर स्केल पे इसकी रीडिंग आई है वो जारी नहीं की गई, लेकिन ज़लज़ला आने के बाद जो बुलंद इमारतों में लोग मौजूद थे वो इमारतों से बाहर आ गए। जी, लोग इमारतों से बाहर निकल आए हैं, लोग खौफजदा थे, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इस्लामाबाद, पेशावर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जुड़वा शहरों में, उसके मज़ाफ़ाती तमाम इलाकों में ज़लज़ला जो है उसके झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोग इमारतों से बाहर निकल आए, लोगों ने जो खुले इलाके थे वहाँ का रुख किया। इसके साथ साथ लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हैं। लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया गया है। अभी इसकी शिद्दत के हवाले से अभी वाज़ेह नहीं हो सका कि किस शिद्दत के झटके थे। अलबत्ता अभी आपको यह अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवाह में, उसके मज़ाफ़ात में, पेशावर में, रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनमें खौफ व हिरास पाया जाता है। ज़लज़ले के बायस इस्लामाबाद की बुलंद इमारतों से भी लोग जो हैं वो बाहर निकल आए। गुजरात और गुजरांवाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पेशावर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत इस्लामाबाद और पेशावर में थोड़ी ज़्यादा थी और उसके अलावा गुजरात और गुजरांवाला तक भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के कई दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले के बायस जो लोग हैं वो इमारतों से बाहर निकल आए हैं। वो खुली जगहों पे उन्होंने रुख किया है और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। खौफ व हिरास लोगों में शदीद पाया गया है। इस्लामाबाद, पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और इस दौरान जो लोग हैं वो अपनी इमारतों से बाहर निकल आए हैं। बुलंद इमारतें जो हैं वहाँ से भी लोग जो हैं उनमें खौफ व हिरास पाया गया और बाहर की जानिब वो निकल आए हैं। कलमा तैयबा का लोग विर्द करते रहे और लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। आपको बताएं कि गुजरात और गुजरांवाला तक भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद के अलावा पेशावर में भी महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया है। ज़लज़ले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। कई सेकंड तक इसका दौरानिया रहा और इस दौरान भी लोगों में खौफ व हिरास पाया गया। लोग अपने घरों से, अपनी इमारतों से, अपने ऑफिस से, अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। गुजरात, गुजरांवाला, पंजाब के शहर रावलपिंडी और दीगर इलाकों में, दीगर मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि रावलपिंडी, पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको अपडेट हम कर रहे हैं कि लोग खौफज़दा थे, लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता था। और बालाकांड, अपर-दीर, लोअर-दीर, कोहाट और सवात में भी ज़लज़ला आया है और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ज़लज़ले जो है उसके झटके महसूस किए गए हैं। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। इरफान, बताइएगा इसकी शिद्दत के हवाले से कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में चारसदा, नौखार, नौशहरा और चारसदा स्वात में जो है वो शदीद झटके महसूस की गई है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अभी तक जो है वो किसी किस्म के नुकसान की इत्तला उनको मौसूल नहीं हुई। शिद्दत के बारे में जो है अभी तक जो है वो पता नहीं चला। अभी थोड़ी ही देर में जो है वो शिद्दत का मालूम हो जाएगा कि इसकी वो मरकज़ कहाँ पर था। तो अभी तक जो है जैसे ही ज़लज़ले के चूँकि शदीद झटके थे तो लोग जो है वो कलमा तैयबा का वर्द करते हुए बाहर आए। चूँकि झटके जो है वो काफ़ी शदीद झटके थे और बड़ी जोर काफ़ी देर तक जो है वो ज़लज़ले के झटके जारी रहे। तो यही वजह है कि लोगों में खौफ और राज भी फैल गया। लेकिन जो है वो अभी रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अभी तक उनको किसी किस्म के नुकसान के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जी।
ٹھیک ہے عرفان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ سے معلومات بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ان کا بتانا ہے کہ ابھی انہیں کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ زلزلہ شدید نوعیت کا تھا، زلزلے کے جھٹکے کئی سیکنڈز تک جو ہے وہ محسوس کیے گئے۔ شدید نوعیت کے زلزلے کے یہ جھٹکے تھے جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ آیا، پنجاب کے کئی شہروں تک اس کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہے، پشاور ہے، پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں زلزلہ آیا ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے شدید جھٹکے کئی سیکنڈز تک جو ہے وہ محسوس کیے گئے۔ گجرات گجراوالا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ مالاکنڈ، اپر دیر، لوئر دیر، کوہاٹ اور سوات میں بھی شدید نوعیت کا یہ زلزلہ تھا جو کہ کئی سیکنڈ تک اس کا دورانیہ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا گیا۔ ابھی عرفان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ انہیں ابھی تک کسی نقصان کی کوئی اطلاع البتہ نہیں موصول ہوئی، کوئی اس قسم کی کال انہیں نہیں آئی، لیکن جو زلزلہ ہے وہ شدید نوعیت کا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پایا گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی عمارتوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے دفاتر سے باہر آ گئے، اور لوگوں نے جو کھلے ایریاز ہیں وہاں کا رخ کیا، کھلی جگہوں کا رخ کیا، اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اس زلزلے کے حوالے سے، اور اسلام آباد میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، پشاور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا گیا، اور لوگ اپنے مکانات سے، اپنے گھروں سے، اپنے دفاتر سے باہر آ گئے ہیں۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مالاکنڈ، اپر دیر، لوئر دیر، کوہاٹ اور سوات میں بھی شدید نوعیت کا زلزلہ ہے۔ چارسدہ، خیبر، بنیر، جمرود میں بھی زمین لرز اٹھی ہے، شدید زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے، گہرائی 213 کلومیٹر تھی، مرکز ہندوکش افغانستان ریجن تھا۔ اور اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے، اور شدید نوعیت کا یہ زلزلہ تھا۔ 6 جو اس کی شدت تھی جس کو ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کیا گیا ہے، گہرائی 213 کلومیٹر تھی، مرکز ہندوکش افغانستان ریجن تھا۔ گہرائی جو کہ اس کی تھوڑی زیادہ تھی، ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو گہرائی زیادہ ہونے سے نقصان کم ہونے کا ہوتا ہے، اس کے چانسز ہوتے ہیں، اس کے امکانات ہوتے ہیں، تو 213 کلومیٹر اس کی گہرائی تھی، اور مرکز ہندوکش افغانستان کا ریجن تھا۔ اس کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ البتہ شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شدید نوعیت کا یہ زلزلہ تھا جو کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آیا ہے۔ اسلام آباد کی بات کریں، جڑواں شہروں میں شدید نوعیت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں زلزلے ہیں، پشاور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا گیا، اور لوگ اپنے مکانات سے، اپنے گھروں سے، اپنے دفاتر سے باہر آ گئے ہیں۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مالاکنڈ، اپر دیر، لوئر دیر، کوہاٹ اور سوات میں بھی شدید نوعیت کا زلزلہ ہے۔ چارسدہ، خیبر، بنیر، جمرود میں بھی زمین لرز اٹھی ہے، شدید زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے، گہرائی 213 کلومیٹر تھی، مرکز ہندوکش افغانستان ریجن تھا۔ اور اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے، اور شدید نوعیت کا یہ زلزلہ تھا۔ 6 جو اس کی شدت تھی جس کو ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کیا گیا ہے، گہرائی 213 کلومیٹر تھی، مرکز ہندوکش افغانستان ریجن تھا۔ گہرائی جو کہ اس کی تھوڑی زیادہ تھی، ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو گہرائی زیادہ ہونے سے نقصان کم ہونے کا ہوتا ہے، اس کے چانسز ہوتے ہیں، اس کے امکانات ہوتے ہیں، تو 213 کلومیٹر اس کی گہرائی تھی، اور مرکز ہندوکش افغانستان کا ریجن تھا۔ اس کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ البتہ شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شدید نوعیت کا یہ زلزلہ تھا جو کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آیا ہے۔ اسلام آباد کی بات کریں، جڑواں شہروں میں شدید نوعیت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں زلزلے